दरवाजे बंद कर लेने से आंधियां नहीं रुकती हैं पांडे जी। कहाँ छुपा रहे हैं लड़की को? वर्दी पुलिस की और काम चोरों के। विधायक जी, ये वर्दी भी पुलिस की है और ये काम भी पुलिस का। तुम पहले हिंदू हो, अपने धर्म का पालन करो। लोगों की सुरक्षा ही एक पुलिस वाले का धर्म है। आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। हम बताएं हम क्या कर रहे हैं? कोई आगे नहीं बढ़ेगा। किसके बहकावे में आ रहे हैं आप लोग? किसके? जो अपने स्वार्थ के लिए शहर में आग लगा देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, सुरेश मरे या सलीम, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। पूछिए से क्या खोया है इसने? काहे बौखला रहे हैं चौधरी जी? लड़की हमारे हवाले कर दीजिए। क्यों और किस भरोसे? ताकि आप उस बेचारी लड़की को सारे बाजार नंगा कर जिंदा जला दें। बेटा मरा है आपका और उसकी मौत की वजह को अंदर पनाह दिए हुए हैं आप। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लव स्टोरी है किसकी, आपके बेटे की या आपकी? बताइए पब्लिक को क्या है रिश्ता। बताइए बताइए बताइए। ज़ैनब से मेरा रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक बाप का अपनी बेटी के साथ होता है, लेकिन ऐसे नापाक इरादे वाले लोगों को ये पाक रिश्ते समझ में नहीं आते। हम यहाँ कुछ समझने समझाने नहीं आए। आपको बात समझ में आ रही है तो ठीक है, वरना चौधरी साहब के सम्मान के साथ कोई नहीं खेलेगा। कौन खेल रहा है? कौन खेल रहा है? हम तो यहाँ हाथ जोड़कर लड़की मांगने आए हैं ताकि और लोग ना मरें। ऐसे तनाव के माहौल में किसी मुस्लिम लड़की का घर में रहना शायद अच्छा ना हो। मेरी एक सलाह है, वैसे तो आप जैनब को बेटी मान ही चुके हैं, तो हिंदू बनाकर उसका कन्यादान कर दें। ठीक है। सोच लीजिएगा और बता दीजिएगा। सर, विधायक जी के क्षेत्र में आने से तनाव बढ़ जा रहा है। कल वो दंगाग्रस्त एरिया में दौरा करने जा रहे हैं। डर है कहीं माहौल बिगड़ न जाए। तो मत बिगड़ने दीजिए। उनकी उस एरिया में किसी भी हाल में एंट्री नहीं होनी चाहिए। हम हैं आपके साथ, अब जाइए। नजर आप दिल्ली मिलाइए। विधायक जी हो या चाहे कोई भी हो, आप आगे नहीं जा सकते, सरकारी आदेश है। भैया जी, एसपी साहब मान नहीं रहे, आगे जाने नहीं देंगे। क्या हो गया एसपी साहब, काहे रोके हैं? विधायक जी, आगे रास्ता उबड़ खाबड़ है। कहाँ जा रहे हैं? घर जाइए, आराम करिए। अरे हमारे आराम की फिक्र क्यों करते हैं आप? हम तो जनता के हैं? अरे आप लोग जनता के हैं, इसीलिए तो आपकी चिंता कर रहे हैं। ऊपर से आदेश है कि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। अरे हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह कट रहे हैं और आप कह रहे हैं हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर, प्रशासन अपना काम कर रहा है। अबे प्रशासन अगर अपना काम कर रहा होता तो हमें आने की जरूरत ना आपसे पड़ती। कहा घर जाइए तो चले जाइए ना। ऐसा ना हो हमको आपको अपने साथ ले जाना पड़े। पांडे जी, जिसकी बोली आप बोल रहे हैं ना, सारा खेल उसी की पार्टी का है। अगर की तरह मलिहाबाद चलेगा तो आपका दामन भी नहीं बचेगा। चलिए मामा जी। बच्ची क्यों लाए हैं इसे यहाँ?
जिसकी वजह से हमारे घर जल गए, हमारे घरों से जनाजे उठे, उसे यहां लाकर आप हमारे जख्मों पर नमक छिड़कना चाहते हैं। जख्म हमारे भी उतने ही गहरे हैं मौलाना साहब जितने आपके, लेकिन इसमें इस लड़की का कोई दोष नहीं। इसने इस्लाम को बदनाम किया है और ऐसे लोगों को इस्लाम कभी माफ नहीं करता। और इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला हम करेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप मौलाना साहब? जब दंगे होते हैं तो हम और आप नहीं करते हैं, और उन दंगों में कोई हिंदू या मुसलमान नहीं मरता। अगर कुछ मरता है तो इंसान मरता है, इंसानियत मरती है। मैंने भी अपना बेटा खोया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे खड़े जितने भी लोग हैं सबने कुछ ना कुछ खोया है। बेहतर होगा इसे अभी आप अपने साथ ले जाइए, क्योंकि हम इसे माफ नहीं करेंगे। हम तो आपकी अमानत आपको सौंपने आए थे, लेकिन देखा कि आप बिल्कुल अकेले हैं और आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। आज से इस बच्ची की जिम्मेदारी हमारी है। आप सब पहले भी हमारे अजीज थे और आज भी हमारे अजीज हैं। इसलिए हम आप सबको ये बात समझाना चाहते हैं कि अच्छे और बुरे में फर्क करना सीखिए। चंद वैशी लोगों के बहकावे में आकर अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। चलिए सर।